भारतीय संस्कृति, जिसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, के विषय में वेदों में कहा गया है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात वैदिक संस्कृति समग्र विश्व की प्रथम संस्कृति है। यही कारण है कि वैश्विक संस्कृति के उत्स या उसके प्राचीनतम रूप को जानने समझने के लिए हमें वैदिक धर्म संस्कृति एवं उसकी भाषा संस्कृत के प्रति मुखापेक्षी होना पड़ता है। भाषा वैज्ञानिकों एवं इतिहासविदों को अनवरत ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते जा रहे हैं जो वैश्विक पटल पर संस्कृत भाषा एवं साहित्य को केंद्रीय भूमिका में स्थापित कर रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया के प्राग विश्वविद्यालय के उत्खनन विशेषज्ञ प्रोफेसर हाजनी की रिपोर्ट में अनेक विस्मयावह प्रमाणों के साथ खुदाई में प्राप्त संधि पत्र के उस शिलापत्र का भी उल्लेख है जिसमें दोनों पक्षों के युद्धरत राजाओं ने मित्र, वरुण, नासत्य तथा इंद्र को साक्षी मानते हुए संधि की है। हाजनी ने गहन शोध से सिद्ध किया था कि हित्ती एवं मितानी संस्कृतियां पूर्णतः वैदिक थीं और 2000 ईस्वी पूर्व तक उनका अंत हो चुका था। 1907 का वोंगाजकोई अभिलेख, जो तुर्की में अनुवादित दस्तावेज है, से ज्ञात होता है कि हित्ती लोग, जिनका उल्लेख मिस्र के अतिरिक्त ओल्ड टेस्टामेंट में भी किया गया है, प्राचीन भाषा संस्कृत बोलते थे। पाश्चात्य विद्वान टी बोरो अपनी पुस्तक द संस्कृत लैंग्वेज में लिखते हैं कि प्राचीन ईरानी भाषा और वैदिक भाषा के बीच इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि एक के बिना दूसरे का अध्ययन ही नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत और ईरान के मध्य घनिष्ठ अंतर संबंध को सरलता से स्थापित किया जा सकता है। ईरानी धर्म में किसी भी अनुष्ठान को यज्ञ कहा जाता है जिसमें एक देवता को भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और खुले वातावरण में कबीले के पुजारी द्वारा अग्नि में एक पवित्र पेय हउमा अर्पित किया जाता है। भाषिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह वैदिक साम्य है। सीबी वैद्य ने अपने शोध में संस्कृत और अवेस्ता में ऐक्य स्थापित करते हुए अनेक भाषिक प्रमाण दिए हैं। संस्कृत में जिसे भग कहा जाता है उसे अवेस्ता में वग कहकर देवों के सामान्य नाम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। संस्कृत का यज और अवेस्ता का यज एक ही अर्थ रखता है, तो यह केवल महज संयोग नहीं है। वैदिक उषा और अवेस्ता में उषः के रूप में देखा जा सकता है। वर्ल्ड रिलीजन के संपादक डॉक्टर पीटर वी क्लार्क की माने तो ईरान शब्द स्वयं में आर्यन का ही अपभ्रंश है। पाणिनीय संस्कृत के शब्द यवनी, यवनानी, यवनिका आदि यूनान प्राचीन ग्रीक से वैदिक संस्कृति के सुदृढ़ संबंधों को स्वतः सिद्ध करते हैं। एडवर्ड पोकार्ट की पुस्तक इंडिया इन ग्रीस में अनेक संस्कृत मूल के शब्दों के माध्यम से विद्वान लेखक ने मुक्त कंठ से भारतीय भाषा एवं संस्कृति को ग्रीक सभ्यता का आधार माना है। ग्रीक का सशक्त देवता जेउस वैदिक देवता द्यौ, द्यू या देउस से अंतर संबंधित किया जा सकता है। इसी प्रकार मिस्र देश की राजसत्ता भी वैदिक संस्कृति के से निकट थी। वहां शासन परंपरा का आरंभ राजा मेनस से माना जाता है, जिसे राजा मनु के रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की स्तुतियां जो मिस्र शासक द्वारा लिखवाई गई थीं, आश्चर्यजनक रूप से वेद के सवित्र सूक्त से मेल खाती हैं। यहाँ तक कि वैदिक ऋचा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च हिरण्यमयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यम का तो लगभग अनुवाद ही प्राप्त होता है। वैदिक देवता पुशन तथा रोमन फाउनस में भी भाषिक साम्य दिखलाई पड़ता है। संस्कृत भाषा के शब्दों की उपस्थिति विश्व की विभिन्न भाषाओं में देखने योग्य है। संस्कृत की गिनती द्वि, त्रि, पंच, षट, सप्तम, दशम आदि। जर्मन में क्रमशः स्वांगु 2, 3, 3, फोइंग 5, जेक्स 6, जीवेन 7, सेन 10 आदि हो गए हैं। फारसी भाषा का व्याकरण संस्कृत भाषा के ही समान है। फारसी के अनेक शब्दों का संस्कृत से घनिष्ठ संबंध है। उदाहरण के लिए आपह आब है, भ्रातृ भ्रशर है, अश्व अश्व है, मातृ मादर है, जात जादा है, नमस नमाज है, बाहु भुजा है, सप्ताह हफ्ता और पितृ पिदर है। 19वीं शती में ग्रिम, ग्रासमैन एवं वर्मर के भाषा नियमों ने यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृत भारोपीय भाषा की मूल भाषा थी। यही कारण है कि संस्कृत भाषा के शब्द समग्र यूरोपीय भाषा में भरे पड़े हैं। मुख माउथ, अक्षि आई, अंगुली फिंगर, 3, नक्तम नाइट या नॉक्ट, सर्प सरपेंट, ग्रास घास, दंत डेंटल, ददामी दिदामी आदि सहस्त्रों शब्द यूरोपीय भाषाओं में यथावत विद्यमान है। इंडोनेशियाई, कंपूचिया और थाई देशों में संस्कृत का विशेष महत्व था। एक समय कंबुज कंपूचिया में संस्कृत राजभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित रही है। यही कारण है कि पूर्व एशिया
और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में संस्कृत शिलालेख बहुतायत में पाए जाते हैं। थाईलैंड के राजा स्वयं को राम कहलवाने में गर्व का अनुभव करते हैं। थाईलैंड का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज भी संस्कृत शब्दों से बना हुआ है, सिंहभूम एयरपोर्ट। इस प्रकार समग्र विश्व की भाषाओं में संस्कृत की उपस्थिति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने में मिलती है। विश्व पटल पर संस्कृत भाषा के प्रति तीव्र जिज्ञासा और उत्कंठा उत्पन्न करने में आगरा, जिसे अग्रवन के नाम से भी जाना जाता है, का विशेष योगदान रहा है। यूरोप में 16वीं सदी तक संस्कृत साहित्य के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी, किंतु 17वीं सदी के मध्य में जर्मन विद्वान एवं जेसुआइट पादरी हेनरिच राथ, जिसका जन्म 18 दिसंबर 1620 को जर्मनी में हुआ था, मिशनरी कार्य से आगरा आया। तत्कालीन आगरा मुगलों की राजधानी थी। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में हेनरिच राथ ने आगरा में रहते हुए स्थानीय संस्कृतज्ञों से संस्कृत का विधिवत अध्ययन किया और किसी यूरोपीय द्वारा लिखी गई पहली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक रचना का ऐतिहासिक कार्य किया, जिसकी वित्तीय सहायता जर्मनी के सम्राट लियोपार्ड फर्स्ट द्वारा दी गई थी। यह पुस्तक 1660 में जब प्रकाश में आई तो यह वैश्विक पटल पर भारत और संस्कृत के प्रति एक क्रांति के रूप में थी। यदि यह कहा जाए कि हेनरिच राथ ही विश्व मंच पर संस्कृत को प्रतिस्थापित करने वाले अग्रदूत थे, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। अपने संदेशों, संभाषणों और भ्रमणों के द्वारा संस्कृत का परचम लहराते हुए हेनरिच राथ का 20 जून 1668 में आगरा की सरजमी पर देहावसान हो गया। आज भी इनकी कब्र आगरा के भगवान टाकीज के पास विद्यमान है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत को केवल किसी एक देश या काल, जाति, धर्म की भाषा न मानकर संपूर्ण मानव मात्र की भाषा मानना अधिक न्यायसंगत होगा। वस्तुतः इसे एक ब्रह्मांडीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए। दैवी भाषा या देववाणी के रूप में स्थापित यह भाषा केवल मानवीय संवाद या भावाव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है। इसे अन्य भाषाओं की भांति केवल भाव संप्रेषण का साधन समझना दुराग्रह है। कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, किंतु इस पिंड और ब्रह्मांड को परस्पर जोड़ने वाली भाषा केवल और केवल संस्कृत है। प्रकृति से संवाद हो या पुरुष का साक्षात्कार करना हो, संस्कृत ही एकमात्र अवलंब है। जड़ और चेतन से तादात्म्य और सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें संस्कृत के प्रति आश्रय में आना होगा। विश्व पटल पर संस्कृत के प्रति बढ़ती हुई जिज्ञासा वैश्विक दृष्टि से एक सकारात्मक संकेत है। संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब के रूप में पिरोए रखने की सामर्थ्य संस्कृत भाषा साहित्य में स्वतः स्यूत है।